तो आज अपन क्या सीखेंगे? आज अपन प्रैक्टिकल करेंगे स्टैटिक आईपी कैसे दी जाती है कंप्यूटर के अंदर। एक तो होती है डायनेमिक आईपी, एक होती है स्टैटिक आईपी। तो आज अपन सीखेंगे स्टैटिक आईपी। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर टास्क बार में नीचे आएगा, या तो कंप्यूटर का आइकन आएगा या फिर वाईफाई वाला आइकन दिखाएगा। उस पर जाना है, अपने को राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में वाईफाई पे क्लिक करेंगे, अपने पास वाईफाई है तो यहाँ जाएंगे चेंज अडेप्टर सेटिंग पे। चेंज अडेप्टर सेटिंग पर जाने के बाद में अपने पास कौन सा वाईफाई ये है, अपन इसका चेक करते हैं। पहले तो क्या है इसमें आईपी क्या लगी हुई है, डिटेल में जाएंगे चेक कर सकते हैं। डीएचसीपी इनेबल, डीएचसीपी से इसको आईपी मिली हुई है, ठीक है, 1.3 मिली हुई है। अब अपन चेंज करेंगे इसको आईपी को, तो स्टैटिक आईपी चेंज कर सकते हैं अपन। एक तो ये तरीका है। मैं दूसरा तरीका और बता देता हूँ आप लोगों को इससे बाद में। ये नेटवर्क वाला आइकन आएगा डेस्कटॉप पे, इसके प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी क्लिक करने के बाद में चेंज अडेप्टर सेटिंग वही ऑप्शन आ जाएगा और वहीं पर आके अपन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल से। कहाँ है नेटवर्क, क्लिक करेंगे चेंज अडेप्टर सेटिंग। लास्ट में सेम मेन्यू खुलता है लगभग, ठीक है। और अपने यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे और आईपी वर्जन 4 पे क्लिक करेंगे। अपना आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं और यहाँ पर अपन स्टेटस आईपी देंगे। इसकी आईपी क्या थी, 192.168.1.121 दे देंगे अपन। 121 तो है किसी की मेरे हिसाब से, 124 दे देते हैं बस, ठीक है। 92.168.1.1। और ये अपन दूसरा अल्टरनेट डीएनएस दे देते हैं। ये डिस्कनेक्ट हो गया एक बार। अपन इसको डिसेबल करते हैं, इनेबल करते हैं। ठीक है, ये अपना कनेक्ट हो गया वाईफाई। और अपनी अब आईपी चेक करेंगे अपन कौन सी आईपी दे रखी इसमें। डीएचसीपी इनेबल नो, मतलब स्टेटस आईपी पे काम कर रहा है। और आईपी अपन चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। और आईपी वर्जन 4 पे जाएंगे तो अपने आईपी जो दी हुई है उसी से काम कर रहा है, सही है। तो अपन इस तरीके से किसी भी सिस्टम में स्टेटस आईपी डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और स्टेटस आईपी से किसी कंप्यूटर को चला सकते हैं। परंतु उस टाइम अपन को पता होना चाहिए कि उस आईपी की जो नेटवर्क में है वो कौन सी रेंज की आईपी यूज हो रही है, और क्या उसका डिफॉल्ट गेटवे है, क्या उसका डीएनएस है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़े, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब अपना अगला प्रैक्टिकल क्या करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप। किसी सिस्टम को रिमोट पे लेंगे,
तो रिमोट पर लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करेंगे या दिस पीसी के राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे, यहाँ आएगा रिमोट डेस्कटॉप। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, ये इस कंडीशन में मिलेगा आपको विंडो 10 में, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, कन्फर्म करेगा और इनेबल हो जाएगा, तो आपको इनेबल करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने को ये ही प्रोसेस अपने को उस सिस्टम में करने जिस सिस्टम को अपने को रिमोट पर लेना है। भी जिस सिस्टम को अपने को रिमोट पर लेना है, अगर उसमें डिसेबल है तो वो सिस्टम रिमोट पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने रिमोट पर लेने के लिए क्या करेंगे, ऑन ऑफ वाले पे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे सर्विस को और रिमोट पर लेने की कोशिश करेंगे। अपने को उसको रिमोट पर लेने के लिए या अपने पास उसका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नेम होना चाहिए या फिर उसकी आईपी होनी चाहिए और अपने नेटवर्क के अंदर होना चाहिए वो कंप्यूटर। तो अपन चेक करेंगे जिस कंप्यूटर को अपने लेना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट चलाएंगे, अपन जिस सिस्टम को लेना चाहते हैं उसकी आईपी क्या है, ऐड लिया था क्या, ऐड तो चल नहीं रहा सिस्टम पे, चेक करो। तो पिछले वीडियो दोबारा कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में अपने क्या क्या था, स्टेटस आईपी देनी सीखी थी। इस वीडियो में अपने रिमोट डेस्कटॉप सीखेंगे। तो रिमोट डेस्कटॉप के लिए अपने को माई कंप्यूटर पे या दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर जाएंगे और रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अगर ये ऑफ है तो ऑन करेंगे, ये ऐसे ऑफ ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये अब ऑफ है, अब इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जिस सिस्टम को अपने को रिमोट पर लेना है उसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप इनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पिछले वीडियो में अपने देखा था स्टेटस आईपी कैसे देते हैं और आईपी कैसे चेक करते हैं, उस सिस्टम की आईपी क्या है। तो अपने किसी सिस्टम को रिमोट डेस्कटॉप लेंगे, जिसको अपन लेंगे उसकी अपने को आईपी पता होना चाहिए और अपन पहले पिंग कर लेते हैं कि वो सिस्टम में अपने नेटवर्क कनेक्ट है या नहीं है, जो अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो आ रहा है पिंग, ये मैंने किसी सिस्टम को एक 8 नंबर आईपी दी थी। अब मैं इस 8 नंबर आईपी को रिमोट पे लूंगा। तो इसके लिए शॉर्टकट है MSTSC, ये शॉर्टकट कमांड है, ये कमांड है। इसको तुम अपने यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप के लिए अपने पास एक मेनू खुल जाएगा। ये मैंने पहले 8 नंबर को लॉगिन किया हुआ था, तो ये 8 नंबर पहले से आ रही, नहीं तो अपने को यहाँ पे आईपी देनी पड़ेगी, ठीक है। 192.168.1. जिस आईपी को अपने को लॉगिन करना है या जिसको रिमोट डेस्कटॉप लेना है, इसकी बजाय अपने यहाँ पे कंप्यूटर का कंप्यूटर नेम भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर नेम लिख सकते हैं और कंप्यूटर नेम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कर दिया। अब अपने पास इसने ये यूजर नेम और पासवर्ड और पूछता है, तो यूजर नेम इसने पहले पीछे ले रखा था, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। ये यूजर नेम पहले से ले रखा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीज मांगेगा। उस जिस कंप्यूटर को अपने को रिमोट डेस्कटॉप पर लेना है उसका यूजर नेम होना चाहिए अपने को पता, और एक पासवर्ड। अगर उस सिस्टम में पासवर्ड नहीं है तो अपने को बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर पासवर्ड नहीं डालेंगे तो वो सिस्टम रिमोट पर नहीं आएगा, ठीक है। यस करेंगे।
तो सिस्टम जो 8 नंबर था वो अपने रिमोट पर आ गए। अपन उस सिस्टम की आईपी भी चेक कर सकते हैं। जिस सिस्टम को अपने रिमोट पर लिया था उसकी आईपी भी 8 नंबर है। ये भी मैनुअल दी हुई है अपनी, ठीक है। तो अपने दो वीडियो हो गए, एक तो आईपी एड्रेस स्टेटस कैसे देते हैं और रिमोट डेस्कटॉप कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, एक फाइल शेयर करेंगे और एक प्रिंटर शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन सीखेंगे फाइल शेयरिंग करना, फाइल कैसे शेयर की जाती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो सबसे पहले तो अपन जो नेट पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे आईपी दी जाती है, कैसे एक रिमोट डेस्कटॉप लिया जाता है। तो अपने पिछले वीडियो में अपन ने स्टेटस आईपी दी थी। तो अब अपन चेक करेंगे जिस सिस्टम को अपन ने आईपी दी थी वो सिस्टम अपने नेटवर्क पे अभी ऑन है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, उस सिस्टम को पिंग करेंगे। तो ये पिंग आ रहा है तो प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम में है ये। अब अपने को जिस सिस्टम से कोई फोल्डर को एक्सेस करना है उस पे फोल्डर बना होना चाहिए। तो अपने पिछले वीडियो में रिमोट डेस्कटॉप सीखा था। तो अपन यहाँ से उस रिमोट डेस्कटॉप पे लेके देख लेते हैं उस कंप्यूटर पे 8 नंबर को जब हमने एक्सेस किया था कोई फोल्डर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। और जो फोल्डर बना हुआ उसको शेयर करना पड़ेगा पहले। तो अपन उस फोल्डर को शेयर कर देते हैं। कंप्यूटर खोला या डे के अंदर नया फोल्डर बनाएंगे, कोपा 1 3 के नाम से, ठीक है। बन गया। अब इस फोल्डर को बनाने के बाद में जिस फोल्डर को अपने शेयर करना होता है उसको अपने शेयर करना पड़ेगा। जिस फोल्डर को, जो भी फोल्डर है, तो अपने उसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर जाएंगे। ये फोल्डर मैं 8 नंबर आईपी वाले सिस्टम पे बना रहा हूँ। इस सिस्टम पे नहीं बना जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस सिस्टम से तो अपन उसको एक्सेस करेंगे। मैंने रिमोट डेस्कटॉप ले रखा है और रिमोट डेस्कटॉप के द्वारा उस सिस्टम को मैंने मेरे कंप्यूटर पे खोल रखा है और एक फोल्डर क्रिएट किया और उसको शेयर करूंगा। शेयर करूंगा तो मैं यहाँ पे एवरीवन के लिए कर दूंगा और इसको ऐड करवा दूंगा और रीड की परमिशन दे दी और ये शेयर हो जाएगा अभी, ठीक है। ये सिस्टम का नाम है। मैं सिस्टम के नाम से भी इसको कर सकता हूँ एक्सेस और इसकी आईपी से भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्लोज करेंगे। अब इसको मिनिमाइज करेंगे। अब अपन इसको अपने आईपी से या अपने सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हैं उस फोल्डर को। तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल भी डाल देता हूँ। फाइल डाल देता हूँ कोई भी नया फाइल। ठीक है। इसमें कुछ लिखते हैं। दिस इज टेस्ट फाइल लिखा है मैंने, देखता हूँ क्या लिखा गया है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये अपन ने उस फाइल के अंदर लिख दिया और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं मेरे कंप्यूटर पर
विंडो R दबाऊंगा और रन मेनू ओपन करूंगा। रन मेनू में उसकी आईपी लिखूंगा 192.168.1.8 आईपी थी और उसके बाद में उस फोल्डर का पाथ नाम क्या नाम था? कोप्पा 13 था नहीं, कोप्पा के नाम से था क्या? 13 था। आ गया फोल्डर ओपन और उस फोल्डर में कोप्पा ये नाम से अपने फाइल बनाई थी और अपने लिखा था दिस इज टेस्ट फाइल। अपन अपने चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ एडिटिंग कर दें। सेव कर देते हैं और इसमें से अपन कुछ डिलीट भी कर देते हैं। ये डिलीट क्या सही कर देते हैं, इज लिखना था टीएस हो गया था, ठीक है। अब सेव करते हैं तो ये सेव होती है या उस सिस्टम पे क्या दिखाएगा, ठीक है। अब अपन दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक। ये अपना सिस्टम बंद करेंगे और रिमोट डेस्कटॉप ऑन करेंगे और उसके डी ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाई हुई थी अपना, तो कोपा 13 के नाम से, तो ये सही हो गई। तो अपनी फाइल शेयरिंग वाला जो प्रैक्टिकल था सक्सेसफुली हो चुका है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रिंटर शेयर करना वे एक कंप्यूटर पे। तो आज अपन सीखेंगे प्रिंटर को शेयर करना, प्रिंटर कैसे शेयर किया जाता है। तो पिछले वीडियो में अपन ने सीखा था स्टेटस आईपी देना, फाइल शेयरिंग करना। तो आज अपन सीखेंगे प्रिंटर शेयर करना। तो जिस कंप्यूटर पे अपन ने प्रिंटर लगा रखा है उस कंप्यूटर की वो अपने नेटवर्क पे होना चाहिए। अपने अपने पास नेटवर्क प्रिंटर नहीं है, अपने पास एक नॉर्मल प्रिंटर है जो यूएसबी से चलता है और वो अपने इंस्टॉल कर रखा है 8 नंबर आईबी वाले सिस्टम पे। तो अपन उसको एक्सेस करेंगे नेटवर्क के द्वारा। एक आईपी प्रिंटर होता है, उसको डायरेक्ट अपना आईपी पे लगा सकते हैं, उसमें किसी पीसी की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट आईपी से चलता है। तो अपने पास आईपी वाला प्रिंटर अभी है नहीं, तो अपने यूएसबी वाले प्रिंटर से प्रिंटर शेयर को यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे जो प्रिंट कंप्यूटर अटैच हुआ है वो नेटवर्क में है या नहीं है। तो सिस्टम तो ऑन है और अपने एक्सेस भी हो रहा है। अब अपन चेक करेंगे उस प्रिंटर कंप्यूटर पे प्रिंटर इंस्टॉल है या नहीं है। तो पिछले वीडियो में मैंने रिमोट डेस्कटॉप भी सिखाया था, तो इस रिमोट डेस्कटॉप पे लेके देख लेंगे उस सिस्टम पे प्रिंटर अटैच है या नहीं है। ठीक है, ये प्रिंटर उस पे अटैच है, ये प्रिंटर है। तो अपन इसका टेस्ट पेज भी लेके देख लिया था, अपन टेस्ट पेज भी लेके देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी पर जाएंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टी पर जाएंगे, टेस्ट पेज ले सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट पेज आ जाएगा। अगर टेस्ट पेज आ रहा है तो आपका प्रिंटर इंस्टॉल है। तो ये अपने टेस्ट पेज लेकर चेक कर लिया था, इसको कैंसिल कर देते हैं। अपनों को फिर प्रिंटर पर जाना और प्रिंटर प्रॉपर्टी पर जाना है। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, शेयर दिस, शेयर प्रिंटर, इसको कर देते हैं कोपा पी, ठीक है। और अप्लाई कर देते हैं नाम देकर इसको और ओके कर देते हैं। अब अपने को ये प्रिंटर चेक करना है अपने सिस्टम पे ये शेयर हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर अपने को लोगो दिखाई दे रहा है दो ह्यूमन बॉडी का, ये लो, तो इसका मतलब है प्रिंटर
शेयर हो चुका है। अब इसको अपन अपने वाले कंप्यूटर पे, जिस पे अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर अपने इसको एक्सेस करके देखेंगे। सुनिए, हार्डवेयर कहाँ गए वो, प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रिंटर। ठीक है, अब अपने को ऐड ए प्रिंटर करना है। अगर इसमें शो हो जाता है तो सही है, नहीं तो अपन ऐड करेंगे। देता है क्या, ठीक। तो अब हम इसको ब्राउज करेंगे। तो ये आता है क्या, ये कंप्यूटर का नाम ये था उसका, तो इसको सर्च करेंगे। इसको, उसका यूजर नेम क्या था? ये उसका पासवर्ड था। ठीक है, तो ये अपने जो कंप्यूटर पे कोपा पी के नाम से प्रिंटर बनाया था, वो प्रिंटर हो गया। अब इसको ट्रेस कर देते हैं। अब अपने इससे यहाँ से एक प्रिंट देंगे। इसके क्या है, ड्राइवर कॉन्फ़िगर कर रहा है। ठीक है, ये पीसी के नाम से आया, आईपी से नहीं लिया। पीसी के नाम से सर्च किया था ना बाद में अपने, तो पीसी के नाम से हो गया। ठीक है, एक ही बात, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वो। अब अपने यहाँ से टेस्ट पेज दे सकते हैं। टेस्ट पेज देंगे, प्रिंट आ गया तो अपना प्रिंटर सक्सेसफुली शेयर है, नहीं तो नहीं है। चेक करके आओ, आ गया प्रिंट, दिखाओ। ठीक, तो ये अपना प्रिंट आ गया। तो अपना प्रिंटर भी सक्सेसफुली शेयर हो चुका है। तो अपन ने आज प्रिंटर शेयर करना भी सीख लिया है। फिनिश। तो ये अपने शो हो रहा है प्रिंटर। ये कल शेयर किया था अपन ने, वो देखा था वो, ये आज शेयर किया था अभी। इस नाम से शेयर हो गया ना ये। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो आज की वीडियो में अपन सीखेंगे ईमेल को आउटलुक पर कॉन्फ़िगर करना। तो सबसे पहले अपन अपना आउटलुक ऑन करेंगे। उससे पहले अपने जिस सिस्टम पे करेंगे उसको रिमोट पर ले लेते हैं। तो विंडो आर MSTSC रिमोट पर लेना, तो मैं सिखाया हुआ है पहले से ही। और ये रिमोट पर आ गए। ठीक है, तो अपने इस सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अपने पास अपन जीमेल की जो आईडी है, ईमेल है, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले अपना खोलेंगे आउटलुक। जिस मेल आईडी को अपने को कॉन्फ़िगर करना है, वो अपने पास मेल होना चाहिए।
हंसू की मेल थी ना वो। ये मेल आईडी है। हाँ, कौन था? ठीक है। हंसू की मेल @gmail.com ये अपने एक बनाई है। तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। ये कौन वेरीफाई करेगा? कुछ टाइम लेगा। ये जो ईमेल आईडी वो मांगेगा वापस, तो यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी के बाद में उसका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। अपन जीमेल का ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे। उसके बाद में क्या है, ये प्रोसेस होती रहेगी। अपना सिलेक्ट ऑल ये वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट करके अपने को कंटिन्यू करना है। ठीक है। जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनको रीड करते हुए नेक्स्ट करके अपने को आउटलुक कौन सुना है। थोड़ा टाइम लेगा कॉन्फ़िगर होने में। थोड़ा टाइम लेगा सेटिंग में। सेटिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो गए। अब नेक्स्ट करेंगे। अप्लाई सेटिंग। तो अपनी जो आईडी थी हंसू की मेल, ये कॉन्फ़िगर हो चुकी है आउटलुक पर। ठीक है। अब इसको बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन इसको अगर ऑन ऑन करेंगे ना, तो आउटलुक को ऑन करके अपने यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अपने को अब बार बार ईमेल आईडी की पासवर्ड की यूजर नेम की आवश्यकता नहीं है, ना जीमेल पे जाने की आवश्यकता है अपने को, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब कॉन्फ़िगर तो कर सकते हैं। अगर अपने किसी ईमेल आईडी को गलत कॉन्फ़िगर कर दिया, कोई गलत ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर कर दिया, अपने को हटाना है, तो हटाने की प्रोसेस भी अपने को पता होनी चाहिए। तो ईमेल हटाने के लिए अपने आगे की वीडियो में देखेंगे कि ईमेल कैसे हटाई जाती है आउटलुक से। तो सबसे पहले आउटलुक को जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, मैनेज पर जाएंगे, जिस ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर एक से ज्यादा है तो उसमें एक से ज्यादा अकाउंट भी अपने को शो करेंगे। जिस मेल आईडी को अपने को हटाना है उसके मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपन रिमूव कर सकते हैं उसको। अपने पास एक ही अकाउंट है तो एक शो हो रहा है। अगर अपन चाहते हैं कि दिस कंप्यूटर से रिमूव हो तो ये दिस से हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा आईडी पे आउटलुक पर है तो सभी को कर देंगे, तो सभी डिवाइस से ये कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगा। कुछ प्रोसेस होगी, टाइम लगेगा, तो 1-2 मिनट का, तो सब पूरा एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। ये लो, वापिस नया हो गया। अब तुम अपना आउटलुक ऑन ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये आएगा। तो आज की वीडियो में अपने ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करना और उसको हटाना या अनकॉन्फ़िगर करना या रिमूव करना सीखा था। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन मॉडेम कॉन्फ़िगरेशन करना वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है। अपने पास एक फ्रेश मॉडल है, मॉडेम है, उसको अपन क्या करेंगे, पावर पे लगाएंगे। ठीक है। पावर के साथ उसके साथ में अडेप्टर आता है, उसको पावर वाले सॉकेट में लगाएंगे और उसके पावर की जो लगाव है जैक उसमें लगाएंगे। मॉडेम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में अपन उस मॉडेम के नीचे बैक साइड में एक आईपी लिखी हुई होगी। कुछ मॉडेम में होती है, जैसे मेरे पास जो मॉडेम है उस पे आईपी लिखी हुई है 192.168.0.1। अभी मैंने क्या है उस मॉडेम से कनेक्ट नहीं कर रखा। मैं पहले मॉडेम से कनेक्ट करूंगा इसको। मेरा जो मॉडेम है टेंडा का, हाँ, लगाएंगे। ये तो देख ही रहे हैं अभी। ठीक है। क्या था, मैं क्या निकाल रखा था अभी, वाईफाई मॉडेम। तो ये मॉडेम को अभी मैं कॉन्फ़िगर इसको कनेक्ट कराऊंगा। जिस मॉडेम को मुझे कॉन्फ़िगर करना है मुझे उसी मॉडेम के वाईफाई से कनेक्ट करवाना है। तो मैं मॉडेम को कनेक्ट कराऊंगा सबसे पहले तो। ठीक है, मैंने कनेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक ही ये खुल गया। नहीं तो अगर ये नहीं खुले तो 192.168.0.1 जो मॉडेम के नीचे आईपी लिखी हुई है उसको अपने को ब्राउजर के अंदर डालना है और इंटर करना है, तो अपना जो मॉडेम है वो खुल के आ जाएगा। अगर वो भी तुम्हें पता नहीं चले और आईपी अगर कोई स्टिकर नहीं है तो भी अपने पास एक दूसरा रास्ता है। अपन वाईफाई से उसको कनेक्ट करते हैं। तो वाईफाई पे जाएंगे, अडेप्टर ऑप्शन पे जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और डिटेल में जाएंगे। अभी इसमें आईपी की सीरीज आई हुई है 192.168.0.1 101 दिया हुआ है। तो अपन इसमें चेक कर सकते हैं, हो सकता है इसकी जो डिफॉल्ट गेटवे है डीएचसीपी का, वो आईपी क्या है इसकी डिफॉल्ट गेटवे की 1 है। तो अपने को जो आईपी ये डिफॉल्ट गेटवे आ रहा है तो अपने को उसको लॉगिन करना है। ठीक है। इसको लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अगर इसमें पासवर्ड होगा
तो पासवर्ड मांगेगा, अगर इसे पासवर्ड नहीं दिया है तो आईपी देते ही ये ओपन हो जाएगा। अगर आईपी होगा तो जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा तो यूजर नेम पासवर्ड भी आईपी के नीचे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें उस मॉडेम के पीछे स्टिकर पर। और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, यूजर तो होता है एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन होता है या फिर पासवर्ड होता है पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है। अभी अपने मॉडेम ऑन हो गया है तो अपन इसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। पीओई मोड में कब यूज करेंगे इसको, जब अपने को कोई ब्रॉडबैंड कॉन्फ़िगर करना हो, जैसे पुराने सिस्टम हो, अपने के पास यूजर आईडी और पासवर्ड हो, किसके द्वारा दिया हुआ, आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। अगर अपने पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है और उसने अलग लाइन से डाल रखा है या फिर पीछे वाले मॉडेम से अपने को लाइन लेनी है और अपने को ऑटोमेटिक आईपी उठानी है तो अपन डायनेमिक कर सकते हैं। अगर अपने को आईपी पता है पीछे की आईएसपी की तो अपन आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रेफर डीएनएस और अल्टरनेटिव डीएनएस डाल के, और वाईफाई का नाम तो है, वाईफाई का अगर नाम चेंज करना चाहते तो वाईफाई का नेम चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड डालना चाहें तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम में ओपन होगा, कोई पासवर्ड नहीं होगा। तो अब अपन चेक करते हैं कि जो है अपन जाते हैं सबसे पहले अपन क्या है, इसको जो मॉडेम है अपना उसको अपन लगाएंगे, पीछे जो वायर आ रहा है इंटरनेट का उसको कनेक्ट करवाएंगे। तो इंटरनेट वाले वायर से कनेक्ट कर दो उसको, पीछे मॉडेम को कर रखा है क्या। मॉडेम की केबल लगाओ, उसकी एक केबल का सिरा जो था ना बड़े वाले केबल में भी आ रही है अपने पीछे मॉडेम से आ रही है, वो एक सिरा लगाओ। हम्म। हाँ लगा दो इसको अब, मॉडेम की लगानी है। लग गई, लाइट जल गई पॉइंट पे आगे, ऊपर जलेगी मॉडेम, क्या जहाँ हाथ लगा रखा है वहां। ठीक, छोड़ दो। वैन वाले पोर्ट पे डालो उसको, वैन लिखा हुआ है एक पोर्ट पे। मॉडेम के अंदर चार पोर्ट है, एक पोर्ट के नीचे लिखा हुआ है वैन पोर्ट। तो अपने को जो इंटरनेट की जो पीछे से केबल आ रही है वो वैन पोर्ट पे लगानी है। ठीक है। अपने देखो ये ऑटो करते ही क्या हो गया, नेट चल गया ना। अभी नेट नहीं चल रहा था तो ये अपन ने पीछे मॉडेम को डायनेमिक आईपी असाइन करवाई है वैन पोर्ट के द्वारा। तो उसने वैन पोर्ट के द्वारा आईपी एड्रेस लिया और आगे वो वाईफाई पे और उस पे कौन लैन पे ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये अपने सेव कर दिया, अभी मैंने मॉडेम को ओपन ही रखा है। तो ये देखो अब अपन चेक कर सकते हैं, वो फर्स्ट स्टेज थी, स्टार्टिंग में वैसा आएगा, उसके बाद में अगर ओके कर देंगे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब अपन मॉडेम के अंदर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अपना जो नेटवर्क है, अब एक बार उसको डिस्कनेक्ट करो पीछे से, नेट वाले केबल। अभी अपना नेट चल रहा है, अभी नेट बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ नहीं आ रहा।
दोबारा लगाओ केबल को, वैन वाले पोर्ट पे लगाना। कनेक्ट हो गया, तो ये ऑटो आईपी उठा रहा है। अब इंटरनेट की सेटिंग देखते हैं। तो ये इंटरनेट यू कैन सर्फ द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की आईपी ऑटोमेटिक इसने इंटरनेट उठा रखा है। अब अपन आगे करेंगे वायरलेस की सेटिंग। वायरलेस में क्या कर सकते हैं अपन, इसके वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी की जगह यहाँ पे सिक्योरिटी को कर सकते हैं, कौन सी सिक्योरिटी लेनी है। नन करेंगे तो पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अगर पासवर्ड देना है तो अपन 3 इनक्रिप्शन को यूज करेंगे, किसी एक को यूज करके अपन यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो भी पासवर्ड मांगेगा, और ये इसको करेंगे तो भी पासवर्ड मांगेगा, तो ये नन करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ मल्टी SSID और एंड पासवर्ड मल्टीपल भी कर सकता हूँ और सिंगल भी। वाईफाई शेड्यूल, मैं शेड्यूल भी बना सकता हूँ वाईफाई को, कितने बजे से कितने बजे तक वाईफाई ऑन रहे और कितने बजे ये ऑफ रहे। मैं वाईफाई को इनेबल डिसेबल भी कर सकता हूँ, मैं टाइमिंग डिसाइड कर सकता हूँ कितने से बजे से लेकर कितने बजे तक वाईफाई ऑफ रहेगा। ये ऑफ की वो बोल रहा है ड्यूरिंग। मैं चाहता हूँ कि शाम को 5 बजे से, शाम को 5 बजे बाद, 4 बजे बाद से लेकर सुबह 9 बजे तक, ये 8 बजे तक बंद रहे वाईफाई, तो वाईफाई ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको अपन नहीं कर रहे। फिर है WPS। अगर WPS इनेबल करेंगे तो उसके पीछे जो है नंबर लिखा हो उसके द्वारा अपन इसको लॉगिन कर सकते हैं। जो एक स्टिकर लगा होता है मॉडेम के पीछे, उससे अपन WPS का पासवर्ड देंगे तो उससे लॉगिन हो जाएगा, किसी को पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। WPS नंबर पीछे लगा लिखा हुआ होता है मॉडेम के। ठीक है, फिर है ये वायरलेस हो गया। बैंडविड्थ कंट्रोल, मैं यहाँ से किसी यूजर की बैंडविड्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ मॉडेम में, कि उसकी क्या स्पीड है, क्या मुझे इसकी स्पीड देनी है, किस MBPS की उसकी डाउनलोड स्पीड हो, क्या उसकी अपलोड स्पीड हो। ठीक, वायरलेस हो गया, बैंडविड्थ हो गया, और फिर आता है वायरलेस रिपीटर। मैं इस मैं इस मॉडेम को कितने रूप से काम में ले सकता हूँ, WISP, यूनिवर्सल रिपीटर और AP मोड में। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एज ए रिपीटर चाहिए, तो मैं इस पे एज ए रिपीटर वाले पे क्लिक करूंगा, तो ये एज ए रिपीटर काम करेगा। जो पीछे से जो आईपी आ रही है उसी आईपी को आगे तक रखेगा, परंतु इसकी रेंज को बढ़ाएगा। अभी ये जो क्या कर रहा है, पीछे से जो आईपी आ रही है उसको कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, मॉडेम के रूप में काम कर रहा है अभी ये। फिर है पर्सनल कंट्रोल। मैं यहाँ पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ किसी को कितने बजे से कितने बजे तक अलाउ करना है, कितने बजे एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना है। जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं मैं मॉडे में कॉन्फ़िगर कर दूंगी, संडे सैटरडे को कोई नहीं चलाएगा, तो संडे सैटरडे को मैं अगर डिसेबल कर दूंगा, संडे सैटरडे को मॉडेम ऑटो ऑफ हो जाएगा, कोई भी कनेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में है एडवांस मोड में, मैं मैक फिल्टर करके भी मैं किसी स्टेटस आईपी भी असाइन करवा सकता हूँ, प्लस मैक एड्रेस भी डाल सकता हूँ कि ये मैक एड्रेस वाला इस पे लॉगिन नहीं हो सके, या फिर मैं एक एक्सेस लिस्ट बना लूं कि ये मैक एड्रेस वाले ही इस मॉडेम को एक्सेस कर सके, बाकी अनऑथराइज्ड मैक एड्रेस वाले जो इसमें लिस्टेड नहीं है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो मैं ये एक्सेस लिस्ट बना सकता हूँ। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं अपन, लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। किसका, इस राउटर का, जो मॉडेम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपन इसका पासवर्ड भी डाल सकते हैं। ये डिफॉल्ट ऑन हो रहा था ना, बिना पासवर्ड के, बिना पासवर्ड यूजर नेम के, तो वो भी वे मांगेगा, बाद में पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अगर अपन इसको यहाँ पे पासवर्ड इनेबल कर देंगे तो। फिर है ये वैन का, वैन में अपने कुछ करना नहीं। फिर लैन का, अपन लैन की आईपी भी डिसाइड कर सकते हैं, अपन लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक की आईपी लैन के अंदर वाईफाई के द्वारा या देनी है। तो अपन लैन पर्टिकुलर आईपी पहले उसकी रहेगी, अपन चाहते हैं कि उसकी आईपी है वो 100 से लेकर 200 तक वैन के द्वारा उसको
लैन के डीएचसीपी के द्वारा उसको आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो। किसके द्वारा हो? 100 से लेकर 200 तक की आईपी डीएचसीपी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो। अब अपना आईपी देंगे तो वो 100 से स्टार्ट होगी और 200 पे फिनिश हो जाएगी। ठीक है, एक से स्टार्ट नहीं होगी। अगर डीएनएस में है तो अपने यहाँ पे एक कर देंगे ना, तो ये एक से स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने को एक से करनी ही नहीं है, अपने को 100 से करनी है, तो अपने को 100 पीसी जोड़ने हैं। इसमें 101 पीसी नहीं जोड़ सकते, इसमें 100 पीसी 101 पीसी जोड़ेंगे। 100 पीसी क्योंकि 100 से लेकर 200 तक है, तो 101 पीसी जुड़ जाएंगे। 102वां पीसी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, रिमोट मैनेजमेंट अपने कुछ करने रखा है। इसको डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इंडिया में लगा हुआ तो इंडिया के हिसाब से, अगर अलग कंट्री में लगा हुआ तो अलग कंट्री की डिसाइड कर सकते हैं। फिर है अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा मॉडेम के अंदर से भी इसको राउटर को रीबूट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर अपना बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से अपने कंप्यूटर के अंदर एक बैकअप फाइल चली जाएगी। ठीक है, और कोई बैकअप फाइल पहले की ली हुई है और किसी ने मॉडेम को रीसेट कर दिया, तो अपन बैकअप फाइल को रिस्टोर करके अपने मॉडेम की पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को वापस उसी कंडीशन में ला सकते हैं। ठीक है, फ्रेमवेयर अपडेट, अगर कोई फ्रेमवेयर है, कोई नया अपडेट आया है मॉडेम का, तो वो यहाँ से ले सकते हैं ब्राउज करके। ठीक है, ये इतना ही है इसमें। और बाकी इंटरनेट के बारे में अपन देख सकते हैं। ये अपन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आईपी आई हुई है और कौन सी आईपी इस पे चल रही है। पीछे से जो आईपी आई हुई है वो कौन सी आई हुई है? 192.168.1.1। और अपने को जो आईपी मिली है वो कौन सी है? 192.168.1.4। इस मॉडेम की वैन आईपी क्या है? 1.4। और उस मॉडेम की, जिस मॉडेम से कनेक्ट है, उसकी वो है आईपी क्या है? 192.168.1.1। ठीक है, और अपन जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी आईपी की रेंज क्या है? 192.168.1.0.1। ये तो लैन आईपी पर, तो अपन जो डीएचसीपी इनेबल कर रखा है वो कहां से स्टार्ट है? 100 से स्टार्ट होकर 200 तक है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को समस्या? कर सकते हैं तेरा काम तो मॉडेम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसमें पासवर्ड देके देखते हैं पासवर्ड लेता है क्या। ये नंबर और लेटर लेगा। ठीक है, अपन इसको नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव ओके करेंगे, ये सेव हो जाएगा। ये लो, अपडेट भी हो गया अपना पासवर्ड। यूजर नेम इसका एडमिन है, अपडेट कर दिया मैंने। और ये मैं इसका पासवर्ड दूंगा जो मैंने दिया था इसको। अपन लॉगिन करेंगे तो अब ये ठीक है, लॉगिन हो गया, पासवर्ड दे दिया ना। पहले ओपन था, अब इसमें पासवर्ड दे दिया तो पासवर्ड से लॉगिन होगा। पासवर्ड अपने तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि अनऑथराइज लोग इसको एक्सेस नहीं करें और अपने वाईफाई का पासवर्ड चेक नहीं कर सके। किसी को समस्या? कुछ और बताना तो बताओ, इसमें दोबारा को रिपीट करना हो तो। अगर अपने पास जो पीछे से आईएसपी आ रहा है उसको अपन स्टेटस आईपी देना चाहता है, स्टेटस आईपी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी अपन किस पे चला रहे हैं? डायने पे, क्योंकि पीछे वाले मॉडेम का भी डीएचसीपी ऑन है। ठीक है, किसको ब्लॉक? अपन इसमें मैक ब्लैक लिस्टेड मैक दे देंगे ना यहाँ पे।
वे किसी का मैक एड्रेस दे देंगे, इसकी ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा ये। मैक एड्रेस अपना कनेक्टेड पीसी में दिखाएगा वो कहीं ना कहीं, देखता हूँ मैं। हाँ, अब देखो ये रहा, ये कंप्यूटर नेम है, इसका अपन मैक एड्रेस देख सकते हैं। अब कुछ अलग टूल भी आते हैं, अलग टूल के द्वारा भी अपन देख सकते हैं। एक आता आईपी स्कैनर के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, वो जो अपने से कनेक्टेड जितने भी सिस्टम है ना, उनके मैक एड्रेस प्लस आईपी एड्रेस अपने को दिखाएगा। तो अपन चेक कर लेंगे ये अपने एक वन वन 101 आईपी कौन यूज कर रहा है और उसका मैक एड्रेस क्या है, तो अपन उस मैक एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस मॉडल में शो नहीं हो रहा मैक एड्रेस, तो अपन इसको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आता है, जैसे आईपी स्कैनर के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, उसको यूज कर सकते हैं। तो वो अपने को आईपी एड्रेस भी दिखाएगा और मैक एड्रेस भी दिखाएगा, कौन से अपने पोर्ट ऑन है वो भी दिखाएगा। ठीक है, और बताओ कुछ पूछना है तो। वायरलेस का तुम कर सकते हो, वाईफाई इनेबल भी ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। एक होता है वाईफाई हाइड, वाईफाई हाइड भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि मुझे तो मेरा पता है मेरा वाईफाई का नाम क्या है, अगर किसी और को मेरा वाईफाई नहीं दिखे तो इसलिए तुम वाईफाई को हाइड कर सकते हो, किसी को भी वो तुम्हारा जो वाईफाई है वो वाईफाई शो नहीं होगा। जिसको पता है वो वाईफाई का नाम डालेगा और प्लस वाईफाई का पासवर्ड डालेगा, तो वो लॉगिन कर सकता है। इसमें इतना ही है, बैंडविड्थ कंट्रोल करने का बता दिया तुम्हें। क्योंकि इसमें मैक एड्रेस देखने का कहीं नहीं आ रहा, मैक एड्रेस अपने को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन पासवर्ड चेंज करें तो अपने पास तीन ऑप्शन होंगे, ओल्ड पासवर्ड डालो, फिर नया पासवर्ड डालो, फिर रिपीट पासवर्ड डालो, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपन कैंसिल कर देते हैं। और ठीक है, अपना मॉडेम का पार्ट हो गया फिनिश। अब मॉडेम में किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो।